नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर। तो उत्तराखंड में आज सामने आए कोरोना के 60 केस। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1145। कोरोना की वजह से अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। एहतियात के तौर पर देहरादून मंडी को किया गया बंद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शनिवार रविवार को भी दून शहर रहेगा बंद। शहर में किया जाएगा सैनिटाइजेशन का काम। तो आज 60 मामले प्रदेश में सामने आए, जिससे प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1145 पहुंच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना अपडेट। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1145। कोरोना की वजह से अब तक 10 मरीजों की हो चुकी है मौत। तो एहतियात के तौर पर देहरादून मंडी को भी बंद कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, शनिवार रविवार को दून शहर भी रहेगा बंद। तो शहर में सैनिटाइजेशन की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून के हालात को देखते हुए आज हमें निर्णय ले रहे हैं कि देहरादून की सब्जी मंडी को हम बंद कर रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन, सैटरडे और संडे, देहरादून को पूरे बंदीकरण का निर्णय ले रहे हैं। ये आदेश हो चुका है और 2 दिन देहरादून को सैनिटाइज किया जाएगा। एक और बड़ी खबर कोटद्वार से मिल रही है, जहां 35 महिलाओं पर मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोटद्वार से 35 महिलाओं पर केस दर्ज। शराब के ठेके का विरोध करने पर दर्ज हुई एफआईआर। महिलाओं ने बंद कराई थी शराब की दुकान। तो 5 दिन से लगातार जारी है शराब की दुकान का विरोध। गिरीश तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। गिरीश, महिलाओं ने शराब की दुकानों का विरोध किया, अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। क्या मामला है और कब एफआईआर दर्ज हुई? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आबकारी विभाग द्वारा कोटद्वार के स्थानीय क्षेत्र में, वो भी आबादी वाले क्षेत्र में, एक शराब की दुकान का आवंटन कर दिया गया था। और जैसे ही वहां पर स्थानीय महिलाओं को उसका मालूम हुआ कि वहां पर शराब की दुकान का आवंटन किया गया है, तो महिलाएं लगातार 5 दिन से अभी भी वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आप भी उन लोगों आज भी वहां पर महिलाओं द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया। इसी को देखते हुए वहां पर प्रशासन ने उनको पहले तो प्रयास किया वहां पर धरना प्रदर्शन नहीं करें। जब महिलाएं नहीं मानी तो मैं आपको बता दूं, वहां पर करीबन 35 महिलाओं पर पुलिस द्वारा जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनका पुलिस का कहना है कि ये लोग जो है यहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, कोविड-19 का पालन नहीं कर रहे थे, वो लोग सोशल डिस्टेंस पर नहीं थे, जिसको देखते हुए हम लोगों ने उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था कि वो लोग इस तरीके से वहां पर होंगे, या इस तरीके से अगर आप हमारे कुछ विजुअल्स में देख रहे होंगे, इस तरीके का वहां पर नहीं है कि वो लोग इस तरीके का जो हमें लगता है कि वहां पर कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है जिस तरीके से 5 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे हम तहसील की बात करें। जी गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो 35 महिलाओं पर मामला दर्ज हुआ है कोटद्वार में। शराब के ठेके का विरोध करने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं कोविड-19 को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान सीएम ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ प्रदेश के हालात पर चर्चा की। साथ ही कोविड-19 को लेकर किए गए इंतजामों की समीक्षा इस बैठक में हुई। आगे हमारे सामने चुनौती रहेगी कि समाज में संक्रमण न फैले, और इस बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेष रूप से बल दिया गया है। और सभी कलेक्टर्स और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कहा गया है कि जो हमारे भाई बंधु वो क्वारंटीन में हैं, उनके क्वारंटीन में उन नियमों का वो पालन कर रहे हैं या नहीं, इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। और जहाँ कहीं क्वारंटीन का पालन नहीं किया जाता है, वहाँ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। तो जहाँ एक और कोविड को कंट्रोल करना, वहीं दूसरी तरफ जनजीवन को सामान्य बनाना, ताकि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, लोगों का जीवनचर्या है, जो उनकी आमदनी है, वो भी वापस लौटे। उस ओर एक बहुत विस्तार से चर्चा करी गई है। और जैसा आप जानते हैं कि लॉकडाउन 4 जो है वो 31 मई को समाप्त हुआ है, और उसके पश्चात अब रिलैक्सेशंस कुछ जनजीवन को लाने के लिए, ताकि इस महामारी के साथ रहते हुए किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल भी करें, कंटेन भी करें।
वहीं बड़कोट में एक विदेशी नागरिक को देखकर लोगों में अचानक हड़कंप मच गया। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यूक्रेन का रहने वाला युवक हरिद्वार से पैदल ही पुरोला तक पहुंच गया और वो भी नदी और जंगल के रास्ते, मगर किसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। आप ये सोच रहे होंगे कि इस विदेशी नागरिक ने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस इसे घेरे हुए है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार इस विदेशी नागरिक का कसूर क्या है। दरअसल इस युवक का नाम विक्टर है और ये यूक्रेन का रहने वाला है। हरिद्वार से पहाड़ी और नदी के रास्ते होते होते ये बड़कोट के पुरोला तक पहुंच गया। जैसे ही युवक सोनाली गांव के पास पहुंचा, किसी ने इसे देख लिया और मामले की जानकारी फौरन पुलिस को दे दी। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ में पता चला कि ये हरिद्वार में 14 दिनों तक एक होटल में क्वारंटीन रह चुका है। व्यक्ति घूमता हुआ मिला जो विदेशी मूल का प्रतीत हो रहा था। उनसे पूछताछ करने में पता चला कि ये यूक्रेन निवासी हैं जो जिनके वीजा की वैलिडिटी 2024 तक है और ये 2019 में इंडिया आए थे। ये जीपीएस की सहायता से मेन रोड और हाईवे को अवॉइड करते हुए नदी के किनारे चल रहे थे और ये यहाँ पे केदारकांठा और हरकीदुम ट्रैक के लिए आना बताया गया है। यहाँ आने से पहले ये 14 दिन हरिद्वार में क्वारंटीन रहे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है। पूछताछ में ये भी पता चला कि ट्रैकिंग के लिए केदारकांठा ये जा रहा था। हालांकि वहां पर ट्रैफिक फिलहाल बंद है, मगर फिर भी चोरी चुपके ट्रैकिंग पर जाने की जुगत में था। ये नवंबर महीने में भारत आया था और इसके पास 5 साल के लिए वीजा है। मामले की जानकारी विदेश मंत्रालय को दे दी गई है ताकि इसके बारे में और जानकारी जुटाई जा सके। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर उधम सिंह नगर में एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। सुरेश विश्वास नाम का व्यक्ति जो ठाकुर नगर का रहने वाला है, उसने उसके साथ शारीरिक शोषण किया है और अब जो है उसको धमकी दे रहा है और जबरदस्ती करता है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं नैनीताल के भीमताल इलाके में गुलदार लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ है। इस गुलदार का वीडियो किसी ने कैमरे में भी कैद कर लिया है, जिसमें गुलदार के गुर्राने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। यह आवाज लोगों को डरा रही है। लोगों को खतरा है कि अगर इस गुलदार ने किसी पर हमला कर दिया तो क्या होगा। चलिए आपको इस गुलदार की गुर्राने की आवाज सुनाते हैं। गुलदार के गुर्राने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कैमरे में दहशत की ये तस्वीरें कैद हुई हैं। नैनीताल के भीमताल इलाके में इस गुलदार को देखा गया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की देहरादून विंग ने पुलिस मुख्यालय में सतपाल महाराज के होम क्वारंटीन मामले में एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सतपाल महाराज ने लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन किया है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में एसएसपी को जांच करने के लिए कहा है और इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से जानकारी जुटाई जा रही है। कि जो भी एलिगेशंस हैं उनको हम लोग एग्जामिन करेंगे कि जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और उसके बेसिस पर जो भी फाइंडिंग्स रहती हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। तो जो भी एलिगेशंस हैं उसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करने के बाद जो भी लगता है कि इसमें जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाएगी। एलिगेशंस हैं उस पर क्या फैक्ट्स हैं, उस पर क्या बातें निकल के आती हैं और
किन डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेने की आवश्यकता है या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनसे बात करके और जो भी लगता है कि इसमें फाइंडिंग्स के बाद कि कुछ अपेक्षित है तो उस हिसाब से कार्रवाई की। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ अब पौड़ी में भी आवाज उठ रही है। कांग्रेस का कहना है कि अब आम आदमी के खिलाफ प्रशासन फौरन कार्रवाई कर रहा है, तो फिर सतपाल महाराज पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है। उधर मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सभी के लिए लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। सारा गरीब था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया, उसका फोन वहाँ काम नहीं किया, उन्होंने उसके ऊपर कुछ धाराओं पे मुकदमा लगा दिया। एक व्यक्ति सब कुछ बताते हुए अपने घर को गया है, उस पर आपने मुकदमा लगाया है, और एक तरफ सब कुछ जानते हुए चीज़ों को छुपाया गया है और आपने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये सरकार की दोहरी नीति है। हम सबको इसका बहुत ध्यान रखना है और हम जरूर इसका भी ध्यान रखते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कि मैं अपनी बैठक में भी 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाता हूँ, और हम सबको इस समय अपने जान माल का भी ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान राज्यपाल ने वर्तमान सत्र की लंबित परीक्षाओं को कराने की तैयारी के बारे में बातचीत की। तो लॉकडाउन के चलते कई परीक्षाएं जो हैं वो लंबित हैं और इसको लेकर बातचीत हुई इस मीटिंग में। तो 2-3 बिंदु निकल के आए। एक तो हमारा जो सत्र है वो रेगुलर कैसे हो, दूसरा एग्ज़ाम टाइम से कैसे हो, उसमें कुछ विसंगतियां हैं अलग अलग विषयों से जब बात हुई है तो, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी के तो अभी तक क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, अभी बच्चे आएंगे, वो सेटल होंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होंगे। तो उसके लिए हमने विषयों से यही कहा है कि आप सब मिल के ऐसा कुछ तय करिए जिससे कि मतलब कोई डेट ऐसी हो, कोई तारीख ऐसी हो जिस पर सबके एग्जाम हो सके। उधर रामनगर में इस बार लॉकडाउन की वजह से होटल व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, मगर अब व्यापारियों के पास होटल्स की बुकिंग आना शुरू हो गई है। ऐसे में व्यापारियों की मांग है कि सरकार को होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे देनी चाहिए। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन को होटलों को अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। जब जैसे अगर हम यहाँ संसारा हो कहीं भी रख रहे हैं क्या संडे तक कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, सैनिटाइजर वगैरह का वो देंगे, रिपोर्ट आ जाएगी तो भेज देंगे, अब शायद इनको 7 दिन में रखना पड़ेगा। वो चीफ सेक्रेटरी का आदेश आ गया। दूसरा झटका था यही तो सरकार से यही था कि पर्यटन को खोला जाए, पर अगर जैसे जिस तरीके से सरकार ने प्रशासन ने हम लोग के पूरे नैनीताल जिले में होटलों को अधिग्रहण करा हुआ है, तो उस तरीके से हम लोग कहाँ पर्यटन स्टार्ट कर पाएंगे। पर्यटन व्यवस्था यही चाहते हैं कि सामान्य तौर से पर्यटन को स्टार्ट किया जाए, जो बाहर के लोगों को यहाँ पर लाके क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों का नैनीताल में जिला रेड जोन में आ गया। वहीं उत्तराखंड में राज्य सरकार ने देश के ऐसे 75 शहरों की लिस्ट जारी की है जहां से आने वाले लोगों को जरूरी होगा, और ये शहर रेड जोन या फिर हाई रिस्क एरिया के हैं जहां पर कोविड-19 ने अपना ज्यादा कहर बरपाया है। ऐसी जगहों से आने वाले लोग पेड क्वारंटीन या फ्री क्वारंटीन रह सकते हैं। रेड जोन में आने वाले लोगों को 7 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन रहना जरूरी है। इसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया है जिसमें वो जनपद लिखे गए हैं, वो एरिया लिखे गए हैं जो रेड जोन में है, वहां से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। ये संस्थागत क्वारंटीन में उनको फ्री क्वारंटीन या पेड क्वारंटीन दोनों के ऑप्शंस होंगे। वो जिसे भी चूज करते हैं उस ऑप्शन में जा करके उसका ऊपर 7 दिन रह सकते हैं, और वहां से जब वो बाहर आएंगे उसके बाद 14 दिन के लिए वो अपने घरों में क्वारंटीन होंगे। वहीं टिहरी में लोगों को पास बनवाने के लिए अभी भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दरअसल लोगों को पास बनवाने के बारे में अभी भी सही जानकारी नहीं मिल रही है, ना ही उन्हें कोई बताने वाला ही है। इसलिए वो तहसील में पहुंच जाते हैं और पास के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। बाद में पता चलता है कि पास बन ही नहीं पाया है।
पैसे ले लो। फंस ही गए थे, लेकिन बहुत वैसे हो गया था कि काम नहीं कर पाए थे स्कूल का, और फिर मम्मी पापा की याद भी आ रही थी। तो ये वो लोग हैं जो रोजाना पास के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करते हैं, लेकिन सही जानकारी ना मिलने के चलते इन लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। पास के लिए लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जो वेब पोर्टल है उस पर पंजीकरण कराना होगा, लेकिन अगर कोई बाहरी राज्यों से उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करता है और हमारे जनपद में आते हैं तो उनको स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण के साथ साथ जो सक्षम प्राधिकारी हैं, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के नोडल अधिकारी हैं, उनसे पास लेना भी अनिवार्य होगा। तो अंतर जनपदीय मूवमेंट के लिए केवल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सक्षम प्राधिकारी का पास भी आवश्यक। और अब खबर मसूरी से है, जहां सिटी बस संचालित करने की मांग उठने लगी है। ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से पत्र लिखकर दूर दराज इलाकों में फिर से सिटी बस चलाने की मांग की गई है, ताकि लोगों को आने जाने में सहायता हो सके। दरअसल लॉकडाउन के चलते सिटी बस सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर देना चाहिए ताकि राहत मिल सके, ऐसी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की मांग है। अरे हम नगर पालिका आए 10 मिनट बदलना, आप 10 मिनट पहले निकले गए, तो अभी आसपास हो गया पुलिस में नहीं। तो और यहाँ के प्रवासी थे जो अन्य स्थलों पे गए हैं, उनको भेजने में पहुँचाने में बहुत ही कामयाब साबित होती। लेकिन आज की तारीख में अगर ये दोनों बसें नहीं हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ की आम जनता को, जो झड़ी पानी बारडोगन से जनता आती है, हैप्पी वैली एकेडमी हाथीपाँव तक जाती है, वहाँ से आती है, इन सब जनताओं को, नागरिकों को बड़ी इस समय मुसीबत हो रही है। और खबर श्रीनगर से, जहां स्टोन क्रशर लगने के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। क्रशर तक सड़क का निर्माण भी करवाया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रुकवा दिया। ग्रामीणों के विरोध के चलते सड़क का काम रोक दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर स्टोन क्रशर लगाया जा रहा है वहां पर कई गांव की पेयजल और सिंचाई लाइन है। ऐसे में अगर क्रशर लगेगा तो पेयजल लाइनों को नुकसान पहुंचेगा। रोकने की इस काम को बंद कर दिया जाए, रोकने की परमिशन नहीं। लेकिन इसमें तभी तो होगा। आप बिना जांच के आप काम शुरू कर दोगे। हम तो जांच करवाते हैं, प्रशासन कराता है। प्रशासन कराए, क्यों नहीं करा रहे जांच? नहीं कर रहे, इतना बड़ा लेटर सिगरेट नहीं दे रहे। तुमने परमिशन ली ना, तो गाँव वालों को, अगर मैं तुम्हारे घर यहाँ पे स्टोन क्रशर लगाया जा रहा था और हमारा विरोध ये है कि हमारे यहाँ पर सिंचाई नहर, पेयजल पानी और यहाँ पे हमारा गौचरण है, जिसका कि समस्त ग्रामवासी और एक ग्राम सभा नहीं 2-3 ग्राम सभाएं मिलकर विरोध कर रही हैं। ग्राम फरासू, डुगरीपंथ, कालीगढ़ और ये मरोड़ा और ये कांडालगर, रामपुर, ये सभी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर ये न लगाया जाए। तब भी हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही है। और कल से लग रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। आप पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, इसी पर रात 9 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहण की रात।